ऑफ कार्बन। देखिए सबसे पहला जो टाइटल हमारा है ऑलोट्रॉप्स, ठीक है। ऑलोट्रॉप्स जो भी आपका होता है, क्या आपने कभी बहरूपिया का नाम सुना है? बहरूपिया वही बताया जा रहा है, यहाँ जो कार्बन आपका रहेगा अपना अलग अलग क्या करने वाला, रूप बदल के आए। हमारे एनवायरमेंट में देखा जाए जो कार्बन है ना, अवेलेबल तो है लेकिन अलग अलग रूप में। वो क्या क्या रूप आपका है, तो जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और बकमिस्टर फ्लोरेंस। ये लग रहा है थोड़ा सा अजीब सा नाम, ठीक है, लेकिन ये भी आपका क्या एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब किया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायमंड के बारे में, ठीक है। डायमंड एक्चुअल में हमारा क्या होता है, कार्बन किस वे में डायमंड के रूप में आपका रहता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए बताया जा रहा था क्या, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है इस वे में रहता है। बोला जा रहा है इन डायमंड each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms forming a 3-dimensional structure। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा एक जो कार्बन है क्या करेगा, 4 अदर कार्बन से क्या रहता है आपका कनेक्टेड रहता है, ठीक है, वो भी कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए। क्या करता है ऑटोमेटिकली, देखा जाता है ऐसा बहुत सारा बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या करेगा आपका, दिखा तो 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। मतलब डायमंड आपने देखा होगा भी होगा, ठीक है, वो क्या होता है 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद इसका कुछ और प्रॉपर्टी बताया जा रहा है, द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट वेरी हार्ड सब्सटेंस। याद रखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर में बनता है ना, क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। देखा जाए तो अर्थ फॉर वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल के रूप में आपका जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड क्रिस्टल्स। इसमें क्या होता है, कोई भी स्पेस वगैरह नहीं रहता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसलिए क्या करता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ही नहीं होगा। आपका देखा जाए तो नॉन कंडक्टर आपके रूप में जाना जाता है, ठीक है। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। बताया जा रहा है क्या, इसको आप चाहो, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर प्रेशर पर सिंथेसाइज कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं इसका, ठीक है, जो कि है आपका क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का नाम आपने सुना होगा, पेंसिल वगैरह में जो भी हमारा निब वगैरह होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट का ही होता है, ठीक है। बताया जा रहा है क्या, ग्रेफाइट का जो एक प्रॉपर्टी है, ग्रेफाइट का क्या होता है, इन ग्रेफाइट इस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। जैसे उसमें क्या था, एक कार्बन एटम 4 से आपका, यहाँ पर क्या रहेगा, एक कार्बन एटम जो भी रहेगा 3 से कनेक्टेड, एक है ना 3 से अदर से कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, देखा जाए तो आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा बनेगा, देखिए हेक्सागोनल एरे का फॉर्मेशन करता है। हेक्सागोनल मतलब देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्सागोनल आपका हो गया स्ट्रक्चर बना रहा है कि नहीं। ये क्या होता है, एक लेयर दूसरे लेयर पर होता है, इसलिए स्लिपरी होता है। पेंसिल को कभी भी तुमने देखा होगा जो भी होता है तोड़ के, तो क्या होता है थोड़ा स्लिपरी सरफेस का फॉर्मेशन हो करता है। One of the bonds is double bond and thus valency of the carbon is satisfied। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हर एक डबल बॉन्ड वगैरह जो भी है ना, डबल सिंगल बना के फुलफिल करता है, ठीक है, सेटिस्फाइड हो जाता है पूरा जो भी इसको चाहिए। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स। जो भी आपका है ना, लेयर बाय लेयर अपना क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर बनाता है, जिसके वे में आपका क्या होगा, एक स्ट्रक्चर का ओवरऑल बनाता है, ठीक है। ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट जो होता है इन टच क्या होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। तुम क्या रही हो, तुमको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। इट इज वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, देखा है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ठीक है, अनलाइक डायमंड्स, इसीलिए इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सही वे में हमारा होता है। एट लास्ट हम लोग देखते हैं क्या, बकमिस्टर फ्लोरेंस। फुटबॉल का जैसा स्ट्रक्चर है, इवन फुटबॉल भी इसी के एक देखा जाए तो आपका प्रोटोकॉल आपका मान सकते हैं उसको, ठीक है। ये जो बकमिस्टर फ्लोरेंस है ये भी एक अलोट्रॉप है, ठीक है, कार्बन का, जिसमें क्लस्टर्स ऑफ 60 कार्बन होते हैं। इसमें देखा जाए ओवरऑल आप कार्बन को काउंट करोगे तो 60 कार्बन वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपस में क्या होता है, मिलकर देखा है स्फेरिकल सेल का फॉर्मेशन करता है। मोस्टली आपका जो है ना, देखा जितने भी कार्बन वगैरह होंगे आपस में मिलकर क्या करेगा, एक स्फेरिकल सेल का फॉर्मेशन करेगा। देयर आर 60 कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बकमिस्टर फ्लोरेंस। इसमें टोटली हमारे कितना होगा, 60 कार्बन होगा। इसको हम लोग C60 के रूप में भी जानते हैं, एग्जाम अगर आता है तो इसमें आप रिप्रेजेंट करोगे पॉइंट बाय पॉइंट, 3 मार्क्स में आपको मिल जाएगा टोटली। द एलोट्रॉप्स वाज नेम्ड बकमिस्टर फ्लोरेंस आफ्टर द अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, देखो एक स्टोरी इसके पीछे है, एक हमारा बकमिस्टर फ्लोरेंस जो करके आपका एक आर्किटेक्ट थे अमेरिकन, उन्होंने क्या किया, एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर इसमें बनाया था।
तो वहीं से हम लोग को आइडिया आया कि हाँ कार्बन का जो भी आपका है ना ये भी एक एलोट्रॉफ हो सकता है। तो आई होप आपको एलोट्रॉफ समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ेंगे अगले क्लास में।